हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रंजय और मैं आप सभी का आपकी इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने टेंस की शुरुआत कर दी थी, यानी कि टेंस हमारे शुरू हो गए थे। टेंस की सीरीज में हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पिछली क्लास में खत्म कर लिया था और उससे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपको एक्सरसाइज भी दी थी। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि पिछली क्लास में जो भी होमवर्क मिला सबसे पहले तो उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा हर क्लास का रूल होगा, है ना। उस होमवर्क को डिस्कस करके उसके बाद हम अगला टॉपिक कवर करेंगे और फिर हर एक टॉपिक का आपको आखिर में होमवर्क मिलेगा। तो आखिरी में वीडियो से जुड़े रहना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लर्निंग का, है ना, उसको भी हम फॉलो करेंगे। तो आखिर में आपको एक होमवर्क मिलेगा, उस होमवर्क को डेली आप करिए, टाइम पे करिए। इस बात की गारंटी है कि आपकी इंग्लिश एक दिन बहुत अच्छी हो जाएगी, एक दिन क्या, बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो स्टूडेंट्स आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, आखिरी तक जुड़े रहिए और आखिरी में जो भी होमवर्क मिले उसको भी समय समय पर करते रहिए। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास का होमवर्क जो मैंने आपको दिया था वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। हमारे पास ये सेंटेंसेस जो होमवर्क के थे आपके, और भी सेंटेंस है, एक एक करके लाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस था वे कहानियां पढ़ते हैं। सेंटेंस है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ याद दिलाने के लिए। पहले था सब्जेक्ट, उसके बाद क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद एस लगाना था आपको और लास्ट में आपको लिखना था ऑब्जेक्ट, है ना। ये था आपका सिंपल सा रूल। तो वे कहानियां पढ़ते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा आपका, वे यानी कि दे। उसके बाद आपको क्या ढूंढना है यहाँ पर, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ना। वर्ब है आपका पढ़ना, तो पढ़ने के लिए हो गया आपका रीड। उसके बाद आपका आप देखोगे एस लगाना है। एस तब आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे। दे आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ वर्ब के साथ एस नहीं आना होता, यानी कि अब आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता था कि सेंटेंस होने के बाद जो भी बच गया है वही ऑब्जेक्ट है। वे के लिए लिख चुके हैं हम, पढ़ने के लिए लिख चुके हैं, ठीक है ना, ये कंप्लीट। कहानियां बचा है तो दे रीड स्टोरीज। व्हाट? स्टोरीज। दे रीड स्टोरीज। ओके। द सेकेंड सेंटेंस इज हम यहाँ नहीं रहते हैं। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या था, सब्जेक्ट के बाद आपको याद होगा क्या लिखा था हमने, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, याद है, डू नॉट या डज नॉट। उसके बाद क्या था हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम यहां नहीं रहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हम, वी। उसके बाद क्या आपका, डू नॉट या डज नॉट, तो ठीक है, वी के साथ डू नॉट क्योंकि वी प्लूरल है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या यहाँ पे, रहना, है ना, रहने के लिए लिव, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बारी आ गई, यानी कि आप देखेंगे हम के लिए हो गया, यहाँ के लिए नहीं हुआ, नहीं के लिए डू नॉट लगा है, ठीक है। रहने के लिए हो गया, ते हैं, पहचान है यहाँ, तो वी डू नॉट लिव हियर। तो नाउ दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। ओके, क्या आप मेरी बात समझते हो? तो ये इंटरगेटिव रूल था। इंटरगेटिव रूल भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। इंटरगेटिव रूल क्या था, डू या डज सबसे पहले, उसके बाद आपका था सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। ये बेसिक सा रूल था इंटरगेटिव सेंटेंस के लिए। तो चलो, डू या डज सबसे पहले, क्या आप मेरी बात समझते हो? तो यहां पर आपका डू आएगा, डज आएगा, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पर आप मतलब यू। यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू आता है, डू हमने लगा दिया। फिर सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे, देखो डू डज के बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आपने पहले ही देख लिया, यू है। उसके बाद वर्ब है। वर्ब क्या है यहाँ पे, समझना, जो आपका एक्शन है। तो अंडरस्टैंड। व्हाट? अंडरस्टैंड। तो डू यू अंडरस्टैंड। अब हमें देखना सेंटेंस में क्या क्या हो गया है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या के लिए हम लिख चुके हैं, डू पहले। देखो क्या के लिए यहां पर वट नहीं आएगा। पिछली क्लास में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, क्या के लिए वट कब आता है, जब क्वेश्चन का आंसर यस या नो में ना हो। अगर क्वेश्चन का आंसर, जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, जिसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, अगर उसका आंसर यस नो में बन जाता है तो वहां पर वट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर यस नो में है। क्या आप मेरी बात समझते हैं? हाँ समझते हैं, नहीं नहीं समझते हैं, तो इस तरह आंसर दिया जा सकता है। तो इसका मतलब है इस क्या के लिए वट आपको नहीं लगाना। तो डू यू अंडरस्टैंड, तो क्या के लिए आप डू लगा चुके हो, ठीक है। आपके लिए यू हो ही चुका है। उसके बाद मेरी बात के लिए नहीं लिखा आपने, समझने के लिए आप लिख चुके हो अंडरस्टैंड। बचा क्या है, मेरी बात। मेरी बात को यहाँ पर स्टूडेंट्स माई टॉक लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे शॉर्ट में मी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डू यू अंडरस्टैंड मी, है ना, दैट्स एनफ। कुछ वर्ब के साथ ऐसा ही लिखते हैं, जैसे लिसन। लिसन मतलब सुनना, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। वहां पे भी आप टू लगा देते तो कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पे भी आपने सिर्फ मी लगा दिया, कहानी खत्म। डू यू अंडरस्टैंड मी। तो ये बात हो गई खत्म। चलो आगे और सेंटेंसेस भी थे हमारे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसका भाई मुझसे बात नहीं करता, अगेन ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो रूल तो आपको बता ही चुका हूं मैं, रिवाइज भी हो गया है, तो सेंटेंस बना देता हूं मैं आपका। उसका भाई मुझसे बात नहीं करता है, हिज ब्रदर
हिज ब्रदर डज नॉट टॉक टू मी, है ना, हिज ब्रदर डज नॉट टॉक टू मी। सिंपल सा सेंटेंस है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आना था, उसका भाई, हिज ब्रदर आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद आपका आना है डज नॉट या डू नॉट, वो भी आ गया डज नॉट, है ना, हिज ब्रदर सिंगुलर है। उसके बाद आता है आपका वर्ब, वर्ब हो गया बात करना, टॉक, ठीक है। अब सेंटेंस में देख लो बचा क्या है, ऑब्जेक्ट की बारी, उसका भाई हो गया, यहां तक नहीं हो गया, बात करना भी हो गया, मुझसे बचा है तो वही टू मी आ गया लास्ट में। क्या तुम अंदर जाना चाहते हो, यहां पर क्या होगा, इंटरगेटिव सेंटेंस है और यस नो में आंसर बन सकता है ना। क्या तुम अंदर जाना चाहते हो, यस नो कहा जा सकता है इससे, है ना। तो सिर्फ डू या डज आएगा सबसे पहले। यहां भी सब्जेक्ट है यू, तो आपका डू आएगा यू के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट आना ही है तो यू यहां लिख दो। उसके बाद आपका क्या आ गया, वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, चाहना, वर्ब हो गया आपका चाहना यानी कि वांट। यहाँ जाना वर्ब नहीं होगा, ध्यान देना, क्योंकि ता है ती के साथ चाहना आ रहा है ना। यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि क्या तुम अंदर जाते हो, अगर लिखा होता क्या तुम अंदर जाते हो तो जाना वर्ब होता यहाँ पे मेन वर्ब, लेकिन जाना चाहते हो लिखा है। तो ये जाना कहाँ आएगा, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट में यानी कि नॉन फाइनाइट के रूप में आएगा। नॉन फाइनाइट का यूज मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं नॉन फाइनाइट को सिंपल तरीके से लिख दूंगा। आप अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझेंगे जितना बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी अभी मेन फोकस आपका होगा टेंसेस पे, कि सेंटेंस बना कैसे रहे। क्या तुम अंदर जाना चाहते हो, डू यू वांट हो गया चाहना। अब बचा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रूल में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या के लिए हो गया, तुम के लिए हो गया, चाहने के लिए हो गया, बचा क्या है, अंदर और जाना, ये दो चीजें बची हैं। तो डू यू वांट जाने के लिए, टू गो, इसके बाद कुछ नहीं करना होता, मीनिंग पूछो लिख दो बस, जाने के लिए टू गो, अंदर के लिए इन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद अगला सेंटेंस है, मैं तुम पर पूरी तरह भरोसा करता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, यहां पे आपका आई के बाद क्या आएगा, वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब क्या है यहाँ पे, भरोसा करना, तो भरोसा करने के लिए ट्रस्ट, भरोसा करने के लिए क्या आ जाएगा, ट्रस्ट, है ना। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब क्या लिखना आपको, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के समय क्या करते हैं, देखो ऐसे ही का ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ आता है लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं आता, आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। तो भरोसा करने के लिए हो गया ट्रस्ट, तो भरोसा करता हूं कंप्लीट। बचा क्या है, तुम पर, ये दो फ्रेज आपके पास बचे हुए हैं, तुम पर और पूरी तरह, है ना। तुम पर के लिए आप लिख दोगे यू, आई ट्रस्ट यू, है ना, और पूरी तरह मतलब कंप्लीटली, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली, सिंपल सेंटेंस कंप्लीट। ओके, तो इस तरह सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, इसी तरह आपको कोशिश करनी है। आगे देखते हैं, क्या आप मुझे नहीं जानते हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, इंटरगेटिव सेंटेंस है और नहीं भी आ रहा है इसमें, है ना। तो बाकी सब तो सेम रहेगा, डू पहले आ गया, फिर उसका सब्जेक्ट, ठीक है, और नॉट यहाँ पे अपनी जगह पे, आप नॉट को पहले नहीं ले जाएंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस में सिर्फ डू या डज को पहले ले जाना होता है, नॉट को नहीं, नॉट जहां पे रहता है वहीं पे रखते हैं, है ना। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद था, अभी भी सब्जेक्ट के बाद ही है। सब्जेक्ट के बाद पहले क्या था, अगर निगेटिव होता तो यू डू नॉट होता, तो उसका जो डू नॉट में से डू पे चला गया पहले, नॉट अपनी जगह पे ही अभी भी, देखो, तो डू यू नॉट, है ना, डू यू नॉट। तो क्या आप मुझे नहीं जानते हो, डू यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू नॉट नो मी, सिंपल, है ना, क्या आप मुझे नहीं जानते हो। मैं और मेरा भाई रोज प्रातः सैर के लिए जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव तो नहीं है, नहीं तो आ नहीं रहा कहीं, ना ही क्वेश्चन है। तो मैं और मेरा भाई, तो सबसे पहले यहां पर माई ब्रदर लिखेंगे आप, माई ब्रदर, ठीक है ना, ये लिखने का स्टाइल है, इसकी बात करेंगे। माई ब्रदर एंड आई, आई को पहले नहीं लिखेंगे आप, माई ब्रदर एंड आई, ठीक है ना, मैं और मेरा भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, मैं और मेरा भाई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना, सब्जेक्ट लिखने के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधा वर्ब होता है। वर्ब क्या है यहाँ पे, अब ये मत टेंशन लो बीच में आपकी, रोज लिखा है, प्रातः लिखा है, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, सब्जेक्ट हो गया ना, माय ब्रदर एंड आई, बस अब सीधा वर्ब पे आ जाओ, क्योंकि रूल में वर्ब है ना। तो रूल में वर्ब, वर्ब क्या है पे, जाना, तो गो लिखो सीधा। अब गो के साथ ऐसे ही लगाना होगा, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट तो माई ब्रदर एंड आई दो दो है, प्लूरल है, बस खत्म, गो। यानी कि अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले क्या करना होता है, हमें देखना तो सेंटेंस में क्या बच गया है। रोज बचा है, तो रोज, प्रातः बचा है, और बचा है सैर के लिए, है ना। तो गो फॉर, देखो प्रातः सैर के लिए हम इसको मॉर्निंग वॉक एक साथ भी लिख सकते हैं, नहीं तो अलग अलग चाहो तो अलग अलग, है ना। गो आप ऐसे भी लिख सकते हो,
गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग डेली। आप डेली लिख सकते हो, एवरी डे लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई ब्रदर एंड आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग डेली, या माई ब्रदर एंड आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक भी आप यहाँ लिख सकते हो, फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, है ना। इस तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हो। क्या तुम यह किताब रोज नहीं पढ़ते हो? तो फिर से इंटरोगेटिव सेंटेंस और नहीं भी आ रहा साथ में, तो ये तो आ ही जाएगा डू यू नॉट, है ना। नॉट अपनी जगह पे रहेगा बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, डू यू नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ना, यानी कि रीड, डू यू नॉट रीड। तो देखो वर्ब तक हो गया, अब बचा ऑब्जेक्ट। क्या के लिए डू पहले लगा दिया? तुम के लिए हो गया, नहीं के लिए हो गया, पढ़ने के लिए हो गया, बचा क्या? यह किताब और रोज, मतलब दो फ्रेज यहां पर बचे हैं आपके, है ना। तो डू यू नॉट रीड दिस बुक डेली, है ना। मुझे लगता है सारे सेंटेंस हो गए या रह गए? 3 रह गए अभी, है ना। इसको देख लेते हैं। क्या आप यहां पर शांति नहीं चाहते हो? डू यू, सब्जेक्ट यू है, फिर से डू यू नॉट, और वांट चाहना, फिर से वर्ब है, देखो वर्ब है चाहना आपका, डू यू नॉट वांट, है ना। क्या आप नहीं चाहते हो? आपके लिए भी हो गया, बचा क्या है? नॉट भी हो गया यहां पर, और शांति, दो फ्रेज यहां भी हैं, है ना, दो फ्रेजेस हैं यहाँ पे, शांति और यहाँ पर। तो जो नहीं चाहते हो पहले लिख दो, डू यू नॉट वांट पीस, पीस, है ना। यहां पर के लिए आपको लिखना है हेयर, ठीक है, क्लियर, इजी सेंटेंस। डू यू नॉट वांट पीस हेयर। मेरे पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं। नाउ दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट करता हूं, है ना। ऐसे ही जोड़ना तो जोड़ दो, कब जोड़ोगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी जोड़ोगे। तो मेरे पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं, यानी कि माई फादर रीड, और एस ई एस जोड़ना होता है तो रीड के साथ एस लगता है, रीड। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इस बार। देखो माई फादर, फादर तो एक ही होगा ना, तो माई फादर रीड। यहां पर देखो मेरे पिताजी सब्जेक्ट हो गया आपका, है ना। पढ़ने के लिए आपने लिख लिया। अब रोज और अखबार, यहां भी दो ही फ्रेज हैं, मतलब दो फ्रेजेस यहां भी हैं। माई फादर रीड न्यूज पेपर डेली, ठीक है, ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट है आपका आई, और नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट, आई के साथ डू लगता है, पहले बता चुका हूं, आई डू नॉट। उसके बाद क्या है? देखो सब्जेक्ट हो गया, बाकी वर्ब रह गया ना, सब्जेक्ट बाद डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब है चाहना। वर्ब क्या है यहाँ पे? चाहना, ता है ती के साथ चाहना, आई डू नॉट वांट, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ। क्या नहीं चाहता हूँ? तुमसे उलझना, ये दो चीजें बच रही है, तुमसे उलझना, नहीं के लिए तो हो ही चुका है ना। तो आई डू नॉट वांट, आप इसको सीधे सीधे देखो, सीधे सीधे आप उलझने के लिए लिख सकते हो कन्फ्रंटेशन, है ना। आई डू नॉट वांट एनी कन्फ्रंटेशन विद यू। क्या? कन्फ्रंटेशन, झड़प जिसे कहते हैं, मैं किस तरह की झड़प नहीं चाहते, तो आई डू नॉट वांट एनी कन्फ्रंटेशन, यहां पे एनी भी आएगा, एनी, एनी कन्फ्रंटेशन विद यू, है ना। आई डू नॉट वांट एनी कन्फ्रंटेशन विद यू। ओके, नाउ सेंटेंस इज कंप्लीट। क्या तुम उसे पहचानते हो? तो डू पहले आ जाएगा, डू के बाद यू, उसके बाद पहचानने के लिए आपका क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज लिख दो यहां पे, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, ठीक है ना, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, सेंटेंस कंप्लीट। तो चलो आज की क्लास की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास में हमें कवर करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट क्लास में हमने ये इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया, और आज हमने होमवर्क के साथ उसे कंप्लीट कर लिया अच्छे से। तो आज की क्लास में बेसिकली हमारा जो कवर होगा वो होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो पहचान होगी सेंटेंस के लास्ट में, जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, या रहे हो, इस टाइप की पहचान मिलेगी, है ना। एक आध हो सकता है मैंने मिस कर दिया, ना लिखा हो, वो आप समझ सकते हो, इससे पहचान जाओगे आप सेंटेंस कैसा होगा, है ना। यानी कि प्रेजेंट समय में जो कार्य चल रहा है, प्रेजेंट की सिचुएशन में जो अभी प्रेजेंट का समय है, इसमें जो कार्य अभी चल रहा है, रनिंग में है ना, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट के टाइम पे आपका कोई कार्य चल रहा है, यानी कि जिस समय आप बोल रहे हो उस समय कोई काम चल रहा है, तो दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं कहूं मैं कहीं जा रहा हूं,
जिस समय मैं कह रहा हूं उसी समय की बात कर रहा हूं, उस समय जा रहा हूं कहीं, है ना। तो ये प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं कुछ लिख रहा हूं, है ना, प्रेजेंट में मैं लिख रहा हूं, प्रेजेंट में कार्य कॉन्टिन्यूस है, चल रहा है, ठीक है। क्या आप बाजार जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई कहीं जा रहा है, जिस समय बात कही जा रही है कोई कहीं जा रहा है, उस समय पूछा जा रहा है उससे कि क्या वो बाजार जा रहा है, बात समझ रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ये पहचान है सिंपल, की लास्ट में आपको जनरली रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो मिलेगा। हाँ, कई बार ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पर ये पहचान नहीं होगी, उसको डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन पहले हमें स्टार्टअप ले लेना चाहिए, है ना, थोड़ा सा, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए। तो पहचान है ये बेसिक, है ना, इसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं अगर रूल की बात करूं, आप जानते हैं कि 3 तरह के सेंटेंस हमने पढ़े थे। कौन कौन से? यहां पर जो टेंस में सीखना था, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो उन तीनों के एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल है आपका, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, आर या एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सिंपल भी है, काफी बच्चे इस टेंस को यूज करते भी और जानते भी हैं, लेकिन देखो हम तो सीरियल में पढ़ रहे हैं, तो हम तो एक एक की बात करेंगे, है ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इज आर एम कहाँ आएगा, उसके लिए आप यहां पर देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है इज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर आएगा, आई के साथ इसमें एम आएगा। पिछले वाले में नहीं, कई बच्चे पिछले वाले में भी क्या करते हैं, आई के साथ एम यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, है ना। आई के साथ एम इसमें यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो चलो, सबसे पहला सेंटेंस यहां पर है, वे वहां खेल रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है वह पत्र लिख रहा है। तो वे वहां खेल रहे हैं, यहां पर आपको सबसे पहले देखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो कार्य को करता है वही सब्जेक्ट होता है। कौन खेल रहा है, वे यहां पर हो गया सब्जेक्ट। वे के लिए हम लगाते हैं दे, दे सब्जेक्ट हो गया हमारा। इज आर एम पे आ जाते हैं, इज आर एम, दे के साथ इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, दे है प्लूरल आपका, दे के साथ आएगा आपका आर। क्लियर। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना। आप देखेंगे वर्ब है यहाँ खेलना, खेलने के लिए प्ले, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्ले होगा। उसके बाद आईएनजी, हाँ ये भी लगा लेते हैं, आईएनजी प्लेइंग हो गया। उसके बाद लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जो सेंटेंस में बच गया है, फिर से सुन लो, सेंटेंस में जो बच गया वही ऑब्जेक्ट होता है आपका। क्या बच गया यहाँ पर, आप देखेंगे हमने वे के लिए लिख लिया, खेलने के लिए लिख लिया, रहे हैं तो पहचान है ना, रहे हैं के लिए तो पूछोगे नहीं कि सर रहे हैं के लिए क्या आता है, ठीक है, वो तो पहचान है। तो बचा क्या है आपका, वहां, सिर्फ यही बचा आपका वहां। तो दे आर प्लेइंग देयर, ओके, सेंटेंस कंप्लीट नाउ। वह पत्र लिख रहा है, इसको कैसे करेंगे, फिर से आप देखेंगे वही, सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट है यहाँ पर वह के लिए हम लिखते हैं ही। उसके बाद इज आर एम, ही सिंगुलर है तो ही के साथ इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लिखना, लिखने के लिए राइट। और उसके बाद आईएनजी लगाना है। आईएनजी यहां पर कैसे लगाएंगे, ई को हटा देंगे, ई को हटा के आईएनजी हम लगाएंगे। फाइनली ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिए क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान देना, हमें देखना है कि क्या बचा सेंटेंस में। वह के लिए लिख लिया हमने, लिखने के लिए लिख लिया, राह के लिए लिख लिया पत्र, ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, बात क्लियर एकदम। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप इन सेंटेंस को बना सकते हो। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में जो रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, यानी कि रूल वही है, बस इज, आर या एम के साथ नॉट लगा हुआ है। बाकी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे ही जैसे पहले थी, आईएनजी वैसे ही जैसे पहले थी, ऑब्जेक्ट वैसे ही, देखो बिल्कुल उसी रूल की तरह है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे सेंटेंस की बात करूं तो 2 सेंटेंस यहां भी मैं लूंगा एग्जांपल के लिए। मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं, नेगेटिव सेंटेंस है, राह है, रही, आ रहा है, और नेगेटिव सेंटेंस भी है। रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई। उसका इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट, आई के साथ एम लगता है तो एम नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, सोचना, सोचने के लिए आपका आता है थिंक। आईएनजी, आईएनजी लगा दो यहाँ पे साथ में, थिंकिंग, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमें देखना सेंटेंस में क्या आपका बचा हुआ है। हमने देखा मैं के लिए लिख चुका हूं, मैं सोचने के लिए लिख चुका हूं, रहा हूं पहचान है, नहीं हो चुका है, इस बारे में बचा है, तो इस बारे में के लिए आ जाएगा अबाउट दिस। थिंक के बारे में आपको बता दूं, थिंक वर्ब को आईएनजी के फॉर्म में जनरली नहीं यूज करते हैं ना, मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जनरली नहीं यूज करते, यानी कि जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले उसको प्रेजेंट डेफिनेट बदल देना चाहिए। यानी कि एक्चुअल में इसकी ट्रांसलेशन क्या होती, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं, आई डू नॉट थिंक अबाउट दिस, क्या होनी चाहिए थी, इसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए थी आई डू नॉट, यानी कि पिछले वाले रूल से, आई डू नॉट
थिंक अबाउट दिस। इसको इस तरीके से बोलना ज़्यादा बेटर होता है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ हम रूल को क्योंकि स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, है ना। फिलहाल के लिए आप इसको समझ सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सीखेंगे इसको भी। कई सारे, सिर्फ थिंक नहीं है, ऐसे कई सारे वर्ब्स हैं, उनकी बात करेंगे, कुछ स्टेटिव वर्ब्स की बात करेंगे बाद में। वह यहाँ नहीं आ रहा है, वह यहाँ नहीं आ रहा है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, रहा है पहचान वही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो चलो, वह हो गया आपका यहाँ सब्जेक्ट, वह के लिए ही। उसके बाद आपका इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट, तो ही के साथ आपका आ जाएगा इज नॉट। रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना आपको। उसके बाद वर्ब पे आ जाओ सीधा, क्योंकि ये हो गया पार्ट कंप्लीट। वर्ब आपका क्या है यहाँ पे, आना, आने के लिए कम, है ना। ई नहीं लिखता मैं क्योंकि मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, पिछली बार की तरह मुझे काटना पड़ेगा, तो आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि जो बच गया, वह के लिए हो गया, आने के लिए हो गया, रहा है हो गया, नहीं आपका हो चुका, यहाँ बचा हुआ यानी कि इज नॉट कमिंग हियर। क्लियर। तो इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। आगे बात करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरगेटिव सेंटेंस में अगर हम देखें, रूल हमारा बिल्कुल सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब सेम क्या, सिमिलर है। फर्क क्या है, सिर्फ इजरम यहाँ से, सब्जेक्ट के बाद इजरम था आपका, ये उठ के यहाँ पर आ गया शुरू में। सिर्फ ये पार्ट आपका कहाँ आ गया, सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गया, है ना। तो चलो सेंटेंस के एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंस हमारे पास है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, और वह अब क्या कर रहा है। तो क्या तुम बाजार जा रहे हो, इसका जवाब यस नो में है। क्या तुम बाजार जा रहे हो, यस नो कह सकते हो ना। तो इसमें भी वही रूल है कि अगर यस नो में जवाब है तो व्हाट नहीं आएगा, अगर यस नो में जवाब नहीं बनता तो क्या के लिए व्हाट आएगा, सिंपल। तो यहां पे तो यस नो में जवाब बन रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा व्हाट, इजआरएम से काम चल जाएगा। काम क्या चल जाएगा, इजआरएम ही आएगा, है ना। तो इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, उसके लिए सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट है आपका तुम यानी कि यू के साथ आर, क्योंकि यू को प्लूरल कंसीडर किया जाता है। आर यू हो गया, यहां तक सब्जेक्ट भी हो गया। वर्ब क्या आपका, जाना, जाने के लिए आपका आएगा गो। फिर वर्ब क्या लिखा है, आईएनजी, लिख लो आईएनजी, कोई दिक्कत नहीं। आर यू गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट का मतलब क्या बचा है, क्या के लिए हम लिख चुके हैं, तुम के लिए लिख चुके हैं, जाने के लिए लिख चुके हैं, रहे हो पहचान, बाजार। आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। वह क्या कर रहा है, आपको और करना। इस सेंटेंस का मतलब इस क्वेश्चन का जवाब यस नो में नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं वह क्या कर रहा है, तो आप नहीं कह सकते यस या नो, अजीब सा लगेगा थोड़ा सा, है ना। वह खेल रहा है, वह सो रहा है, मैं नहीं बताऊंगा वो क्या कर रहा है। अरे कुछ भी बोलो, चाहे आपको मैं नहीं बताऊंगा, चाहे ये कहो तू खेल रहा है, चाहे वो सो रहा हो, चाहे ये कहो आप मुझे क्या पता, लेकिन आप ये तो नहीं कहोगे यस, है ना। मैं आपसे पूछूं वह क्या कर रहा है, आप ये नहीं कहोगे यस नो। अगर आपने ऐसा कहा तो मुझे लगा आप मेरी बात समझे ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे जवाब यस नो में नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप न्यू हैं, है ना, टेंस आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले आपने पढ़ा है अगर टेंस और नहीं समझ में आया तो भी आप इसे ध्यान से ही समझिएगा। तो यहाँ पे वट आएगा, और वट पता है सबसे पहले आ जाता है, इज आर एम से भी पहले वट आता है, क्या के लिए, है ना। तो वट से ही सेंटेंस शुरू होगा, वट हो गया। बाकी रूल में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाकी रूल वही है। वट लगा दिया आपने, डब्ल्यू एच फैमिली का वट लगा दिया, अब रूल वही फॉलो करो जो यहाँ पे दिखाएगा आपको। इज आर एम लिखना है इसके बाद, तो वट के साथ क्या लगाएं, इज आर या एम। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए ही आता है, तो ही के साथ इज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ही है ही, देख लिया हमने। उसके बाद क्या लिखना है आपको, रूल में आ जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो सब्जेक्ट लिख लिया हमने, इजआरएम लिख लिया, उसके पहले वर्ब भी था, वर्ब आ गया। वर्ब क्या है, करना, करने के लिए डू आता है। उसके बाद आईएनजी, आईएनजी आपको लगा देना इसी के साथ, डूइंग हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि जो बच गया, वह के लिए आप कर चुके हो, अब के लिए कुछ नहीं लिखा हमने। क्या के लिए वर्ड लिख लिया है, करने के लिए डू लिख लिया है, रहा है पहचान है, बच्चा क्या है अब, तो व्हाट इज ही डूइंग नाउ, नाउ, है ना, व्हाट इज ही डूइंग नाउ। ओके, तो सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं बनाने, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। धीरे धीरे क्या होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, लेकिन सेंटेंस का लेवल थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, लेवल थोड़ा अप होता जाएगा। वहां पे आपको स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी भी फील होगी, लेकिन उनको अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि अटेम्प्ट करोगे तभी तो सीखोगे ना। बिना स्किप किए आपको क्या करना है, उनको अटेम्प्ट करना है, जो सेंटेंस आप सभी के सामने आएंगे। तो आज की क्लास में भी मैं हर बार की तरह, हमेशा की तरह आपको एक होमवर्क देके जाऊंगा छोटा सा, और आप सभी को ये सारे सेंटेंस कंप्लीट करके रखने हैं। अगली क्लास से पहले आपको ट्रांसलेट करके रखने हैं, ताकि अगली क्लास में इसको आप वेरीफाई कर सकें, इसको चेक कर सकें। आपको यहाँ पर खुद सेंटेंस चेक करने हैं, लेकिन मेरे साथ साथ, है ना। पहले उसे आप ट्रांसलेट करिए,
उसके बाद अगली क्लास में आप मुझसे मिलेंगे यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आपके साथ उन सेंटेंस को चेक करवाऊंगा, बिल्कुल जैसे हम लाइव क्लास में यानी कि ऑफलाइन क्लास में करते हैं, ताकि किसी तरह से आपको ये ना फील हो कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हमारे लिए सीखना मुश्किल है। लेकिन आपको स्ट्रिक्टली थोड़ा सा रूल हमारा ये फॉलो करना है, अगर ये रूल आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये सभी रूल्स आप ही के लिए है ना, ये जो रूल्स होते हैं, क्लास के नियम होते हैं, मतलब पढ़ने का जो नियम होता है, किस तरह में पढ़ना है, ये सभी आपके लिए होता है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आज के होमवर्क के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। आज का होमवर्क आप सभी के सामने ये रहा। आज का होमवर्क, अगली क्लास में आप सभी को इस होमवर्क को कंप्लीट करके मिलना है, और इन सेंटेंस को मैं यहीं पर आपकी लाइव क्लास में अगली क्लास शुरू होने से पहले स्टार्टिंग में ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने ना किया हो।